होगा वहाँ अवश्य लक्ष्मी जी का निवास होगा। विमला बहन ने भाव से स्त्रीयंत्र पर माथा टेका। बस उनके मन में हलचल होने लगी। उनकी वैभव लक्ष्मी व्रत करने की हृदय में प्रेरणा हुई। विमला बहन ने वैभव लक्ष्मी व्रत करने का निर्णय किया। उन्होंने पूरी किताब पढ़कर व्रत की विधि समझ ली। तभी गजेश आया। विमला बहन ने किताब बताकर उसे भी व्रत करने की सलाह दी। गजेश को माँ पर बहुत स्नेह था। वह माँ की बात कभी भी टालता न था। उसने माँ का मन रखने को हाँ कर दी। शुक्रवार को आते ही माँ बेटे ने साथ ही वैभव लक्ष्मी व्रत 11 शुक्रवार करने की मन्नत मानी और उसी शुक्रवार से व्रत करना शुरू किया। शनिवार गया, रविवार आया और सोमवार को गार्डन मिल से गजेश को इंटरव्यू को लेटर आया। मंगलवार को वह इंटरव्यू देने के लिए गया। शुक्रवार को इम्पोर्टेंट लेटर मिल गया। इस तरह गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। घर में आनंद छा गया। गजेश ने दोबारा 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी। धन लक्ष्मी माँ की दशा से गजेश को प्रमोशन मिलता ही गया और तेजी से वह बड़े ओहदे पर आ गया। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से गजेश की अच्छी नौकरी मिल गई। सुख समृद्धि मिले। मालती स्वभाव की सरल, होशियार, मृदभाषी और करड़ानुकुड़ी थी। फिर भी उन पर दुख के पहाड़ टूट पड़े। 2 पुत्र हुए। फिर अचानक उनके पति का स्कूटर एक्सीडेंट में हुआ और उनके दोनों पांव कट गए। दाहिना हाथ भी क्षतिग्रस्त हो गया। समझो जान ही बच गई। घर की जवाबदारी मालती पर आ पड़ी। शादी के 4-5 साल ही हुए थे, इसलिए बचत भी न थी। सिर्फ फ्लैट था अपना। वह बहुत व्याकुल हो गई, किंतु बाहर से पति को जरा से भी लगने न दिया कि वह घबरा गई है। उसने पति को बहुत हिम्मत दी। अचानक उसको याद आया कि उसकी सुशी भाभी कुछ तकलीफ आने पर वैभव लक्ष्मी व्रत करती हैं और उद्यापन में भाभी ने उसे भी बुलाया था और व्रत की पुस्तक दी थी। वह तुरंत उठी और वह पुस्तक खोज निकाली। खोल कर उसमें छपे हुए श्रीयंत्र लक्ष्मी जी को विविध स्वरूप की छवियां देखी। व्रत की विधि पढ़ी। उसे हुआ मैं भी ये व्रत करूं। लक्ष्मी माँ अवश्य रास्ता दिखाएंगी। और उसने वह बैठे बैठे ही 11 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी और वह वहीं बैठे बैठे उसे मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का रटन शुरू कर दिया। शुक्रवार होते ही उसने पूरे भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। 5वां शुक्रवार था। उस दिन मालती की सखी रीमा उसे मिलने आई। दोनों अपनी अपनी बातें कर रही थी। मालती की तकलीफ सुनकर रीमा ने कहा, मालती तेरी तकलीफ दूर करने का एक रास्ता है। तू ब्यूटी पार्लर शुरू कर। तूने ब्यूटी पार्लर की कोर्स भी किया है और तूने चित्रकारी भी अच्छी कर लेती है। तुझे तो यह सब किताब अच्छा आता है। तेरे फ्लैट में से एक रूम ब्यूटी पार्लर के लिए खाली कर दे। हमारे पड़ोसी ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर साधन सब बेचने वाले हैं, क्योंकि वह फॉरेन जा रहे हैं। उन्हें जल्दी है। हमारा संबंध भी बहुत घरेलू है। मैं तुझे कम दाम में और सस्ते में दिलवा दूंगी। मालती को यह बात जच गई। उसने तुरंत पति की अनुमति मांगे। पति को भी पत्नी घर में रहकर कुछ करे, उसने कोई एतराज न था। उन्होंने अनुमति दे दी। मालती ने रीना को कहा, तू जल्दी से मुझे ब्यूटी पार्लर का सामान दिलवा दे। मुझे तेरी बात बहुत जच गई है। काम भी होगा और पति बच्चों का ख्याल भी रहेगा। 7 दिन में ही मालती ने घर में ब्यूटी पार्लर खोल दिया। धन लक्ष्मी माँ की कृपा से एक ही माह में उसका पार्लर अच्छा जम गया। इस तरह वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से मालती को रास्ता मिल गया। एक ही साल में मालती ने बहुत से पैसे कमा लिए। उसमें से पड़ोस का फ्लैट खरीद कर उसमें एयर कंडीशन ब्यूटी पार्लर खोला। ऐसे ही वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा। 7वां, खोया हुआ बच्चा वापस मिला। हेमा के 2 लड़के थे। उसने 2 साल का छोटा बच्चा कुंभ मेले में खो गया। गांव-गांव, शहर-शहर छान मारा पर उसने बच्चे नहीं मिला। रात दिन